नमस्कार। आज का भारत के भूगोल के विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश और उन भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम यहाँ पर ज्योमॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थात भूआकृति के आधार पर यहाँ हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों के निर्माण को यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कितने भौतिक प्रदेश हैं और उनका उत्पत्ति कैसे हुई, इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं। भारत में सामान्यतः 5 भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से भौतिक प्रदेश है? 5 भौतिक प्रदेश हैं, सीधा सीधा याद रखना है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान और द्वीप एवं द्वीप समूह, मतलब नॉर्थ माउंटेन रीजन। उसके बाद में है नॉर्थ ग्रेट प्लेन, उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू, और फिर आता है तटीय मैदान मतलब कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप्स। इस प्रकार से ये 5 भौतिक प्रदेश हैं। अब इनमें इन सब का निर्माण कैसे हुआ, जिसमें ये 3 मुख्य क्षेत्र हैं। इनके निर्माण की बात अभी करेंगे, बाकी इनके निर्माण की बात हम जब इनकी व्याख्या करेंगे तब उस समय करेंगे। लेकिन पहले ये मुख्य प्रदेश हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहां देखिए उत्तर का विशाल मैदान लिखा है सबसे नया भौतिक प्रदेश, मतलब इनमें इन तीनों में यदि देखें, इन तीनों के आधार पर कंपेयर करें तो सबसे बाद में बना है, मतलब सबसे लेटेस्ट है, नया है। और उसके बाद में यहां पर लिखा है प्रायद्वीपीय पठार, ये सबसे पुराना है। अब ये सबसे पुराना कैसे है, नया कैसे है, हिमालय पर्वत किस प्रकार से बना है, इसकी चट्टानें कौन सी है, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इसी के आधार पर, इन्हीं भौतिक प्रदेशों के आधार पर हमें खनिज समझना है, हमारे यहाँ मिट्टी को हमें समझना है, हमें कृषि को समझना है। ये भौतिक प्रदेश बहुत कुछ निर्धारित करेंगे, इसलिए पहले हम लोग भौतिक प्रदेश देख रहे हैं। तो इन सारे को उत्पत्ति को देखते हैं। यहां पर थोड़ा भौतिक प्रदेश में प्राकृतिक प्रदेश और राजनीतिक प्रदेश, इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर हमें मालूम है ये उत्तर के पर्वतीय प्रदेश हैं। यहां पर हम देख सकते हैं ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये जिसको हम पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे इधर भी, तो ये पूर्वी पहाड़ियां भी हिमालय का ही भाग हैं। और इसी प्रकार से ये यहां पर अराकान योमा पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, जो कि म्यांमार में है, ये भी इसी का ही एक भाग है जो यहां निर्मित हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं ये हिमालय है, हिमालय ये है, हिमालय का ये पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनकी उत्पत्ति भी इसी प्रकार हुई है जैसे हिमालय की हुई है। ठीक है। और फिर यही श्रेणी जो है आगे समुद्र के अंदर चली जाती है, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति हो रही है। इस प्रकार से सवाल बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई, तो दबाव बल की प्रक्रिया से हुई। जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई वैसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई, वैसे अराकान योमा पर्वत की उत्पत्ति हुई, जो कि हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी ये भारत से जुड़ा हुआ है, तो हमें याद रखना है। ये पूर्वी पहाड़ियां हैं और ये आ रहा है आपका हिमालय। अब ये ही पूरा लोकेशन यदि देखें तो ये हिमालय कहाँ है, देखते हैं हम लोग। ये यहाँ से लेकर ये इस प्रकार से आपका पूरा हिमालय फैला हुआ है। इसमें ये वाला भाग भी आता है, इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, इसको हिमालय बोलेंगे और इसको बोलेंगे पूर्वी पहाड़ियां। अभी सभी को एक एक पॉइंट को अलग अलग पढ़ेंगे। हम यहाँ पर प्राकृतिक मानचित्र के साथ में राजनीतिक मानचित्र भी देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? ताकि इससे ये समझ में आएगा कौन सी पहाड़ी या कौन सा पर्वत किस राज्य में है, कौन सी चोटी किस राज्य में है। इसलिए हमें ये इन दोनों को कंपेयर करके साथ में देखना है। तो ये तो हो गया हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इस पर चर्चा करेंगे, पहले आगे और देख लेते हैं। यहां देखिए ये है उत्तर का विशाल मैदान, ये है आपका उत्तर का विशाल मैदान। अब इसमें पाकिस्तान का क्षेत्र भी आ गया और ये इधर बांग्लादेश भी समा गया। ये जहां जहां तक आपको ग्रीन प्रदेश दिखाई दे रहा है, जो हरा हरा प्रदेश दिखाई दे रहा है, इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोलते हैं। लेकिन यहां पाकिस्तान में है तो सिंधु नदी का मैदान कहां है? पाकिस्तान में है। लेकिन इसको अभी छोड़ दो, फिलहाल छोड़ देते।
ये उत्तर का विशाल मैदान हम इसको बोलते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। कुल मिला के हमारे प्रायद्वीप के उत्तर में जो विशाल मैदान है, जो पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तक फैला हुआ है, इस पूरे मैदान को हम क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल मैदान, जिसकी उत्पत्ति यहां पर है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और यहां है गंगा नदी, और यहां से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, जो ऐसे होके आ रही है। तो इन तीनों नदियों द्वारा और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। अभी फिर अगले एक डायग्राम में देखेंगे इनकी उत्पत्ति हुई किस प्रक्रिया से, कैसे हुई, इन तीनों को एक साथ हम लोग देखने वाले हैं। फिर ये आता है अपना प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहां पर है अरावली पर्वत, ये है आपका मालवा का पठार, ये है यहां पर मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, ये यहां पड़ेगा आपका, इसको बोलेंगे छोटा नागपुर का पठार। ये सारे पठार एक एक हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन ये पठार जहां पीला पीला और हल्का चॉकलेटी कलर दिख रहा है, ये है पठार। ठीक है, ये यहां पर चॉकलेटी, डार्क चॉकलेटी कलर दिखाई दे रहा है, ये है पर्वत। और पर्वत का जो भी कलर वगैरह होता है, इस रंग के आधार पर हम ऊंचाई और नीचे वाले क्षेत्र को देखते हैं। देखिए ये यहां है, ये सबसे निचला मैदानी भाग है। इस जीरो से नीचे जाएंगे तो ये ब्लू कलर आ रहा है। कल भी मैंने बताया था, समुद्र को, ये देखो ब्लू कलर है, समुद्र को मानचित्र पर किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है, नोट डाउन कर लेना, याद रखना है। समुद्र को या नदियों को भी, यहां तक कि नदियों को भी, लेकिन पहले याद रखना है समुद्र को या महासागरों को या झील को या जहां पानी भरा हुआ है, उसको हम प्राकृतिक मानचित्र पर ब्लू कलर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नीले कलर से प्रदर्शित करते हैं। ये पूरी दुनिया का रूल से सामान्य याद रखना। नेक्स्ट मैन में मैं चल रहा हूं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र इसको चॉकलेटी कलर में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आप यहां पर व्हाइट कलर देख रहे होंगे। ये व्हाइट कलर जो है ये क्या है? तो व्हाइट कलर जो दिखाई दे रहा है ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। और ये बर्फीला क्षेत्र, ये देखिए यहां पर पूरे क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। तो ये श्वेत रंग का दिखाई देगा, अधिक ऊंचाई पर है, ये स्केल दिखाई दे रही है। ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र व्हाइट कलर से दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इन तीन को समझने वाले हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार आपका यहां पर इस वाले क्षेत्र में आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर का विशाल मैदान। ये उत्तर का विशाल मैदान हुआ, जो कि यहां से यहां तक ये फैला हुआ है। नॉर्थ ग्रेट प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान। और ये क्या बताया आपको? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। और ये पूर्वी पहाड़ियां, ये वाली पूर्वी पहाड़ियां, इसमें मेघालय अलग हैं, जो आगे बात चर्चा करूंगा, अभी यहां चर्चा नहीं करूंगा। और फिर यहां पर आपको मैंने बताया था, कौन सा पर्वत बताया था? ये म्यांमार देश है, ये म्यांमार दिखाई दे रहा है। अराकान योमा पर्वत, ये भी इन्हीं पूर्वी पहाड़ियों के साथ ही बना है। और ये अपने का आ गया अंडमान निकोबार देशों। ये सब एक साथ बने हैं। कैसे बने हैं इसकी चर्चा पूरा अभी समझ में आएगा। कब बने हैं, कहां से टूट कर आया ये प्रायद्वीपीय पठार, किसका भाग था? तो आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, गोंडवाना लेन का था। ये गोंडवाना लेन क्या है, कहां से आया, क्या है, सारी कहानी अब इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं। लेकिन अभी किस पे चर्चा करेंगे? एक तो हिमालय पर्वत, एक नॉर्थ ग्रेट प्लेन और एक है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अब मेरे को इतना सा बता दो, इन तीनों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका दिखाई दे रहा है? इन तीनों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका दिखाई दे रहा है? तो इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। मतलब हमसे पूछा जाए भारत के भौतिक प्रदेशों में, नोट डाउन करना, भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा कौन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और कभी आ जाए सबसे पुराना कौन सा है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। कैसे पता? ये अब समझाएंगे आपको। अब इनमें सबसे नया कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। कैसे मालूम?
अभी समझाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इन तीनों में सबसे ऊंचा कौन है? तो हिमालय पर्वत है, सबको याद है। हिमालय पर्वत औसत ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा है। तो फिर इनमें सबसे निचला प्रदेश कौन सा है? निचला मतलब जिसको समुद्र सतह से ऊंचाई कम है। सबसे कम ऊंचाई किसकी है इन तीनों में? इन तीनों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो उत्तर के विशाल मैदान की। जो मैदान होते हैं वो थोड़े से नीचे होते हैं। जैसे समझिए ये ऐसे पर्वत होंगे और पठार ये इतने ऊंचे होंगे और मैदान ये मंद ढाल वाले ऐसे होंगे, ये मैदान होंगे, ठीक है। तो मैदान सबसे कम ऊंचे होते हैं, तो ये उत्तर का विशाल मैदान सबसे कम ऊंचा है। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये पठार है, पठार से और ऊपर जाएंगे तो ये पर्वत है। तीनों की उत्पत्ति को आगे देखते हैं। ठीक है, ये तीनों जो भौतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं, अब इनके बारे में सारी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। देखते हैं इन तीनों के बारे में डिटेल में। यहां पर आप इसको यहां चलते हुए तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये जो प्लेट दिखाई दे रही है, ये एक प्लेट है जो इस डायरेक्शन में चल रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। और ये है हिमालय पर्वत। हालांकि इसमें डायरेक्शन ऐसे दे रखा है, लेकिन सामान्यतः स्थिर है। और ये प्लेट स्थिर है और इसके ऊपर इसका दबाव लग रहा है। जब इसके ऊपर दबाव लगेगा तो ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा। कैसे उठेगा देखते हैं हम अगले डायग्राम में। और इसी से ये हमारे हिमालय की उत्पत्ति होगी। और उसके बीच में जो गड्ढा होगा, उस गड्ढे में हमारा उत्तर का विशाल मैदान बनेगा। और ये खिसकने वाला कौन है? तो ये प्रायद्वीपी पठार है। नेक्स्ट, और ये आगे खिसक रहा है, देखिए ये यहां से टूट कर आया है। केवल इतना सा अभी ये माइंड में बिठा लो आप, इतना सा कि हाँ ये कौन खिसक रहा है, कौन कैसे जा रहा है। ये ऐसे खिसक रहा है, ये ऐसे खिसक रहा है। ये यहां पे देखिएगा, ये प्रायद्वीपीय पठार यहां तक आ गया और इस प्रकार से ये खिसकते खिसकते ये थोड़ा सीधा भी हुआ और ये वाला एरिया इतना था। और यही टुकड़ा जो है मेघालय, जो मैं अभी कह रहा था कि बाद में बताता हूं, ये मेघालय आपका, यही मेघालय है। और ये यहां पर टुकड़ा टूटा है, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला क्षेत्र है। और ये यहां है आपका पश्चिम बंगाल। तो इसको अभी सारी चीजें समझने वाले हैं अगले पॉइंट में। अब बात करते हैं भारत दुनिया में कहां है, और ये हम लोग पढ़ने वाले हैं गोंडवाना लेन और अंगारा लेन। उससे किस प्रकार से दुनिया के कौन कौन से महाद्वीप इससे संबंधित हैं, चलिए देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसकी अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले अभी चर्चा में सब आने वाले हैं सारे महाद्वीप, इसलिए एक बार चर्चा करके हम सामान्यतः यहां समझ लेते हैं। क्योंकि हमसे पूछा जाता है प्रायद्वीपीय पठार ये किसका भाग है, अफ्रीका महाद्वीप का या उत्तरी अमेरिका का या दक्षिणी अमेरिका का या किसी और का। तो हमें अफ्रीका लगाना है। कैसे हैं समझते हैं। तो पहले तो आप ये देख लो, इनका लोकेशन देख लो। ये यूरोप और एशिया अलग अलग नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं इनको? यूरेशिया। और ये प्लेट अलग है, थोड़ी सी यहां पर प्लेट अलग है जिसको समझते हैं। और यहां है ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया। और ये है आपका यूरोप और एशिया, ठीक है। ये है अफ्रीका महाद्वीप, यहां है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। बहुत चर्चा में है अभी ट्रंप साहब की वजह से, तो चर्चा में है। तो कभी भी सवाल आ सकते हैं इनसे संबंधित, है ना। सामान्य जानकारी के करंट अफेयर से संबंधित कहां पे भी किसी प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखें, यह है अपना प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीपीय भारत। और ये यहां दिखाई दे रहा है अंटार्कटिका, जो कि सबसे निचले वाला महाद्वीप है। अब महाद्वीप है कितने? तो आप देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों को मिला के सबसे बड़ा महाद्वीप की आप महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है ना। तो यूरोप एशिया हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया और दक्षिण अमेरिका हो गया, और यहां पर हो गया ये उत्तरी अमेरिका। तो 4, 5 और 6 महाद्वीप इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर है
लेकिन आप कहोगे साथ हमने पढ़ा है, बिल्कुल यूरोप और एशिया दोनों राजनीतिक दृष्टि से तो अलग अलग महाद्वीप हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक ही प्लेट है। इसलिए यहां पर मैं 6 प्लेटों की बात कर रहा हूं। इस ग्लोब पर कितनी है, ग्लोब मतलब पृथ्वी के ऊपर 6 प्लेटें हैं। अभी इस पे आप ज्यादा विचार मत करना, क्योंकि ये इसलिए समझा है कि अगला हम डायग्राम समझने वाले हैं, जिसके आधार पर हमारे भारत की जो महान भारत है इसका करोड़ों सालों पहले जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई, इस पे देख रहे हैं। अब आ गए हैं हम इस पे हैं, देखते हैं। सबसे पहले यह हमारी पृथ्वी है, यह गोलाकार पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर ये एक महाद्वीप था। लगभग ये बात है 22 करोड़ साल पुरानी। ये वेगनर नाम के एक विद्वान थे। वेगनर ने यह सिद्धांत दिया था जिसको महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और उसी के आधार पर आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई। और इसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर भारत की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना है, क्या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो कि वेगनर के द्वारा दिया गया, और उन्होंने भी ये इसी प्रकार की बात कही थी, और लगभग उसी प्रकार की बात प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति और प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति की और उत्तर के विशाल मैदान की सबकी उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। तो ये 22 करोड़ साल पहले ये एक पूरे पृथ्वी के ऊपर एक महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया था। पेंजिया, क्या नाम? पेंजिया। और इस पेंजिया, विशाल पेंजिया के चारों ओर पानी भरा हुआ था। उस पानी को, जो पानी भरा हुआ था, तो उस विशाल महासागर को पेंथालासा कहा गया। क्या कहा गया? पेंथालासा। तो जहां जहां पानी भरा है वो नीला कलर है ये, और ये सारे महासागर जो बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे महासागर वास्तव में किससे बने? ये पेंथालासा से ही बने। यदि हमसे सवाल पूछा जाए कि प्राचीनतम विशाल महासागर कौन था, तो पेंथालासा। या पूछा जाए हमारा हिंद महासागर किसका भाग है, तो वैसे तो ये अलग से उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी इसी पेंथालासा का ही पानी इसमें भरा हुआ है। इस पेंथालासा का अवशिष्ट भाग कौन सा है? हालांकि विश्व भूगोल से संबंधित पॉइंट है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर, ये पूरा दोनों एक ही है क्योंकि पृथ्वी गोल है। और यदि इसके आधार पर देखें तो ये सबसे बड़ा महासागर है, और यही इस पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है, मतलब बचा हुआ भाग है। चलिए तो आगे देखते हैं। पेंजिया का निर्माण के पश्चात लगभग 22 करोड़ साल पहले पेंजिया बना हुआ था। हालांकि पृथ्वी की उत्पत्ति तो 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है। कितना? 4.5 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन इसके बारे में कई सारे अलग अलग सिद्धांत हैं, बातें हैं। आपको तो इतना से ध्यान रखना है, 22 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप था, जो ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। और ये सारे महासागर जो दिख रहे हैं, ये सारे महासागर एक महासागर के रूप में था, जिसे हमने पेंथालासा कहा। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले, आज से 18 करोड़ वर्ष पहले, मतलब ये 22 करोड़ था, तो यहां पर ये जो पेंजिया था ये 2 भागों में टूट गया, और 2 भागों में टूटकर ये ऐसा हो गया। जब ये पेंजिया इस प्रकार से टूटा, तो इस ऊपर वाले भाग को, ये पेंजिया था, पेंजिया ही 2 भागों में टूट गया। इस ऊपर वाले जो महाद्वीप था, इसको बोला गया अंगारालैंड। अंगारालैंड। यहां पर एक प्रश्न बनता है, टेथिस सागर कहां था? कौन से 2 भागों के बीच में था? हिमालय की उत्पत्ति किसके ऊपर हुई? तो टेथिस सागर पे हुई। तो पहले हमको पता होना चाहिए टेथिस सागर था कहां। ठीक है, तो अंगारालैंड, और ये है गोंडवानालैंड।
इसी अंगारा लेन का एक नाम और था लॉरेशिया। आप चाहें तो याद रखना है इसको, लॉरेशिया इसी को कहा जाता था, लॉरेशिया। यहां इसका नाम बताया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के दोनों के बीच में जो सागर था उसका नाम था, क्या था? टेथिस सागर। और जो चारों ओर भरा हुआ था उसका नाम तो आप जानते ही हैं, तो बता दो उससे पहले, मैं बताऊं उससे पहले बता दो क्या नाम था? तो पेंथालासा। ये भारत के भूगोल से संबंधित है इसलिए हम यहीं पढ़ेंगे इसको। और फिर है ये जो भाग था इसका नाम था टेथिस सागर, टेथिस सागर। अब आपसे प्रश्न पूछते हैं, टेथिस सागर कौन से दो भूखंडों के बीच में था या महाखंड के बीच में था? तो अंगारा लेन और गोंडवाना लेन के बीच में था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये टेथिस सागर है। अब अगली मैकेनिज्म इसका समझते हैं हम लोग। फिर से एक और, ये हमारा पृथ्वी की बात है। ये एक बात थी 18 करोड़ से लेकर लगभग 13 करोड़ वर्ष के बीच की। अठारह करोड़ से लगभग 13 करोड़ के बीच में यह स्थिति रही। 13 करोड़ के बाद में फिर से ये वाली स्थिति आई जो जिसको हम यहां पर देखने वाले हैं। इन सभी महाद्वीपों का विखंडन हुआ। अंगारा लैंड ये दो भागों में डिवाइड हो गया। इधर से वाला जो भाग था ये बना आपका उत्तरी अमेरिका, और इसका ऊपर वाला जो टुकड़ा था वो बना ग्रीनलैंड, और बाकी जो बचा हुआ भाग दिखाई दे रहा है स्थलखंड, ये आपका यूरेशिया बना। बात समझ में आई होगी यहां तक? ये इस प्रकार से यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड की बात करते हैं। गोंडवाना लैंड कहां था? ये था दक्षिण में था, टेथिस सागर के दक्षिण में। टेथिस सागर के दक्षिण में जो गोंडवाना लैंड था ये वाला, ये देखिएगा, जिसमें से एक टुकड़ा ये अलग हुआ, एक टुकड़ा अलग हो गया, दूसरा टुकड़ा ये अलग हुआ। समझ रहे होंगे आप लोग? इसका नाम हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये वाला बना अफ्रीका महाद्वीप, और एक टुकड़ा ये अलग हुआ जिसको बोला गया अंटार्कटिका महाद्वीप, जो दक्षिण में चला गया और खिसक के दक्षिण की ओर गया। यहीं पर ये टुकड़ा अलग हुआ तो इसको हमने नाम दिया प्रायद्वीपीय भारत, और यहीं पर एक टुकड़ा और अलग हुआ जिसका नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया। क्या वैसे ही दिखाई दे रहे हैं? और एक छोटा सा और है जिसका नाम है मेडागास्कर। तो आपको याद रखना है, अफ्रीका, ये भारत, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका, और ये है मेडागास्कर। अब बताइए, जब भारत उत्तर की ओर जाएगा तो कौन सा महासागर बनेगा? यहां पर, यहां महासागर का नाम बनेगा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर किसकी वजह से बना? तो भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंगारा लैंड के अंटार्कटिका महाद्वीप के अलग होने से यहां पर यह हिंद महासागर का निर्माण हुआ। भारत उत्तर की ओर खिसका। ठीक है, और ये कौन सा सागर बताया था अभी थोड़ी देर पहले? इसका नाम था टेथिस सागर। ये जो टेथिस सागर था, इसी टेथिस सागर के यहां पर समझना, यूरोप की तरफ से, ये यूरेशिया सॉरी एशिया की तरफ से नदियां आई और इन्होंने अवसादों का जमाव किया होगा। स्वाभाविक है, आज से 13 करोड़ साल से भी पहले के समय। और भारत के उत्तरी भाग, ये प्रायद्वीपीय भाग जो दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती होगी, और जब नदियां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग की ओर नदियां बह रही थी तो इन्होंने भी, ये भी अपने साथ अवसाद सेडिमेंट लेके गई,
और इस सेडिमेंट का जमाव कहां किया? इस टेथिस सागर में किया। इतनी सी बात याद रखना। ये है आपका अफ्रीका और यूरोप, इसके बीच में एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर किसके बीच में है? अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। तो ये तो अभी अवशिष्ट भाग है। कभी पूछा जाए कि टेथिस सागर का अवशिष्ट भाग कौन बचा, कौन रहा, तो भूमध्य सागर। लेकिन टेथिस सागर के पूर्वी भाग पर कौन से पर्वत का निर्माण हुआ? तो हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, इसी क्षेत्र में हिमालय। ये बात बताई मैंने कि अभी किसके ऊपर किसका निर्माण हुआ। ये बात कितने पुरानी बात है? लगभग 13 से 6 करोड़ वर्ष, 7 करोड़ वर्ष के बीच की बात है। अभी तो ये टुकड़े अलग अलग होना शुरू हुए हैं। अभी यहां पर टेथिस सागर ही है और टेथिस सागर में अवसादों का जमाव हुआ है। आगे देखते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस पूरे को समझकर अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। पेंजिया, पेंथलासा, अंगारालैंड, गोंडवानालैंड, इन दोनों के बीच में टेथिस सागर। फिर आगे चलते हैं अपन। ये सारे महाद्वीप अलग अलग हुए। अंगारालैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप और एशिया, और ग्रीनलैंड अलग हुआ। उसी प्रकार से ये गोंडवानालैंड से आपके दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका, ये अलग हुए। हिंद महासागर का निर्माण हुआ और यहां पर अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है और ये हिंद महासागर का निर्माण हुआ। क्लियर बात? यहां पर सवाल क्या था, क्या पूछा गया, क्या पूछा जा सकता है? तो ये पूछा गया प्रायद्वीपीय भारत, ये जो प्रायद्वीपीय भारत दिखाई दे रहा है आपको, ये किसका भाग था? अंगारालैंड का या गोंडवानालैंड का? तो आंसर आपका होगा गोंडवानालैंड। बात समझ में आई? गोंडवानालैंड का भाग था। कभी ऐसा आया ऑप्शन में, भारत, प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग रहा है? एशिया का, यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी अफ्रीका का, या उत्तरी अमेरिका का? तो किसका भाग रहा है? किसके भाग के साथ में लगा था? अफ्रीका महाद्वीप के। कभी ऐसे पूछें, एशिया, यूरोप, गोंडवानालैंड, इनमें से किसका भाग रहा? भारत किसका भाग रहा? तो गोंडवानालैंड का। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो बिल्कुल आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें जरूर ये प्रश्न मैं डालूंगा और जो पहले आए हुए हैं उन प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। तो ये जो अपना आज का ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट आपका तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं, यहां तक हम लोग पहुंचे। अब इसी के बारे में थोड़ी चर्चा और करते हैं। ये मैं हटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो कि उत्तर की ओर खिसक कर आया है, कहां से आया? यहां से टूट कर आया है यहां तक। ये कैसे आया? तो देखें, हमारा प्रायद्वीपीय भारत ये है, ये ऐसे बढ़ रहा है और ये इसकी जो उत्तर की ओर बढ़ने की गति है ये 0.8 मिलीमीटर पर ईयर है। याद रखेंगे 0.8 मिलीमीटर पर ईयर, मतलब एक साल में लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास, ये लगभग बताया। याद करने के लिए चाहो तो 1 सेंटीमीटर याद रखना या 0.8 मिलीमीटर, एग्जाम में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये प्रायद्वीप उत्तर की ओर खिसक रहा है। अब यहां पर था यूरोशियन प्लेट, ये यूरोप और एशिया की प्लेट, मतलब एशिया। ये था हमारा प्रायद्वीपीय भारत, इसके बीच में था जिसका सागर का नाम था, जो आप अच्छे से जानते हैं, क्या नाम है इसका? टेथिस सागर।
इसमें अवसाद जमा हुए, एशिया से भी आए और भारत से भी गए। ठीक है, कैसे हुए? फिर से एक डायग्राम और बना, इन डायग्राम के माध्यम से ही आपको समझना है। ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, यहां पर हिंद और ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। यहां है हमारी प्लेट जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट, जिसको एशियन प्लेट भी कहा जाएगा। अब इस क्षेत्र में दबाव लगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये हमारी जो भारतीय प्लेट है, ये प्रायद्वीपीय प्लेट जो है, ये इसके नीचे की ओर छुपी है, नीचे की ओर धंसी है, ये ऐसे दबाव लगा रही। और उत्तर की ओर खिसका हुआ। यूरेशियन प्लेट दक्षिण की ओर नहीं आ रही है, केवल प्रायद्वीपीय प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है। इसके बीच में जो आपका टेथिस सागर था, ये अवसाद जमा हुए थे, दोनों ओर से नदी आई थी, इधर से भी नदी आई, इधर से भी नदी आई, और ये अवसाद जमा होते गए। अब पूछा जाए कि हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले यहां पर क्या था, तो टेथिस सागर, या एक शब्द और बोला जा सकता है टेथिस भूसन्नति। टेथिस भूसन्नति, टेथिस जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन, ध्यान देना शब्द इंग्लिश में जियोसिंक्लाइन। अब इसका दबाव लगा तो यहां दोनों ओर से जो अवसाद आए, सेडिमेंट आए, उससे जो चट्टान बनी होगी इस सागर में, बताओ चट्टान कौन सी बनी होगी? अवसादी चट्टान। कौन सी बनी होगी? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। जब अवसादी चट्टान इस प्रकार से निरंतर अवसादों के जमा होने से बनती गई, यही अवसादी चट्टान को ही हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि एक परत दर परत बनी है, इसलिए परतदार चट्टान है। और यही चट्टानें काफी कोमल होती हैं। इनके ऊपर दबाव लगा, दबाव लगने से बताइए क्या होगा? यहां से दबाव लगने से एक पहाड़ी ये पहले ऊपर उठेगी। जो पहाड़ी ऊपर उठने लगी है उसे हम क्या नाम देंगे? जैसे मैं यहां पर फिर से एक डायग्राम और बनाता हूं इसी को। ये अवसादों के ऊपर उठने से ये एक पहाड़ी बनती है, और जब एक के बाद में फिर ये निरंतर दबाव लगता रहे तो फिर से दूसरी पहाड़ी मतलब श्रेणी ऊपर उठती है, और दबाव लगातार लगता रहे तो फिर तीसरी श्रेणी का उत्थान होता है। इस प्रकार से ये हो गया महान हिमालय, जिसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ये नॉर्थ है, इस तरफ नॉर्थ होगा और इस तरफ साउथ होगा। ये दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर का विशाल मैदान आगे आएगा, ये गड्ढा आ रहा है यहां पर। और फिर तो ये ग्रेट हिमालय हुआ, यहां पर हुआ सेंट्रल हिमालय, मध्य हिमालय, और ये हुआ शिवालिक हिमालय। और इन हिमालय और प्रायद्वीप पठार, ये प्रायद्वीप पठार है आपका, इस प्रायद्वीप पठार और हिमालय के बीच में जो मैदान बना उसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम, ये मैदान बना उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्थ ग्रेट प्लेन। अब उत्तर का विशाल मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आप देख रहे हैं पहले टेथिस सागर था जिसमें अवसाद जमा हुए थे, और हिमालय की उत्पत्ति हुई। किसके दबाव के कारण? प्रायद्वीपीय पठार के दबाव के कारण। मतलब सबसे पहले कौन था? प्रायद्वीपीय पठार। ये दबाव लगाया तो कौन बना? हिमालय। हिमालय में सबसे पहले कौन आया? ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय आया, ये वाला। जब ये हिमालय बना तो हिमालय से कौन आई? नदियां। और नदियां अपने साथ क्या लाई? ये नदी आ रही है, जिसमें सिंधु नदी भी है, गंगा नदी भी है,
पहले से इस वीडियो को हो सके तो आप 2 बार देखना और बहुत आराम से समझने का प्रयास करना। हिमालय से नदी आई, गंगा भी आई, सिंधु भी आई, ब्रह्मपुत्र भी आई और इनकी सहायक नदियां भी निकल के आई। ये सभी नदियां क्या लाई? अवसाद। और अवसाद लाया तो यहां पे क्या किया? इस वाले भाग में जमाव। तो ये क्या बना? मैदान। ये कैसे बना है? अवसादों से। तो बताओ कौन सी चट्टानें हैं उत्तर के विशाल मैदान में? अवसादी चट्टानें। हिमालय में भी कौन सी चट्टानें? अवसादी हैं। और ये कोमल थी इसलिए दबाव लगा और ऊपर उठ गया। जैसे ये है और इसके ऊपर दबाव लगाया जाएगा तो ऐसे ये ऊपर उठेगा। ये यहां से ऊपर उठा, उसी प्रकार से यहां दबाव लगने से ये दोनों ऊपर उठ गया, तीनों, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसके बाद ये उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। अब सवाल आता है उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किससे हुआ? तो हिमालय से आने वाली नदियों तथा प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से निर्मित हुआ। लेकिन इन दोनों में किसकी भूमिका ज्यादा थी? तो 80 से 90% अवसादों का भूमिका जो नदियां लाई हैं, अवसाद जो लाई हैं, वो हिमालय से निकलने वाली नदियां लाई है। जबकि वहीं पर प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियां का योगदान लगभग 10 से 20% के आसपास था। तो बात को समझना है, लेकिन भूमिका दोनों की थी, हिमालय से आने वाली नदियों की भी और प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियों की भी। बात समझ में आई तो नीचे कमेंट्स में लिख देना यस। और समझ में आ गया हो तो बताइए इनमें से सबसे नया कौन है, इनमें से सबसे ऊंचा कौन है, नीचे लिखते जाना। और इनमें से सबसे पुराना कौन है? बात समझ में आई? ठीक है। अब यहां पर पूछा जाता है सबसे पुरानी चट्टानें कौन से क्षेत्र में हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर। जो चट्टानें जितनी पुरानी है वहां खनिज ज्यादा मिलेंगे। तो खनिज पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये वाला पॉइंट। यहां खनिज मिलेंगे, इन दोनों में खनिज नहीं मिलेंगे। कौन से खनिज मिलेंगे यहां पर उत्तर के विशाल मैदान में? बताएंगे आपको। हिमालय पर्वत में तीव्र ढाल हैं। क्यों है? तो समझ में आया, दबाव बल के कारण। इसलिए हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। देखो वलन दिखाई दे रहा है, ये मोड़ दिखाई दे रहे हैं, ये मोड़, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? वलित पर्वत कहा जा रहा है। तो ये वलित पर्वत है। इसी को फोल्डेड माउंटेन इंग्लिश में बोलते हैं। इसी को अवसादी चट्टानों से निर्मित पर्वत हैं। युवा पर्वत भी इसी को बोलते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखना। आगे वैसे हिमालय का भौतिक प्रदेश फिर से अलग से वर्णन करना है, उसमें ये बातें और समझाने वाला हूं। आपको इतना याद रखना है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आप बोलेंगे हिमालय का निर्माण दबाव बल की प्रक्रिया से हुआ है। कौन से दबाव बल की प्रक्रिया से? दबाव। इधर से दबाव लग रहा है, इधर से दबाव लग रहा है, तो हिमालय का उत्पत्ति हुई। ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ। प्रायद्वीपीय पठार कहां से अलग होकर आया? अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर आया। क्लियर बात? तो ये आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इससे संबंधित जो भी और कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे लिखिएगा। इसके और हिमालय पर्वत के सारे क्वेश्चन एक साथ में सोल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में आप क्वेश्चन भी देखेंगे और चैप्टर भी हिमालय की के भौतिक प्रदेशों का वर्णन देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे चोटियां, दर्रे, घाटियां वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नमस्ते, जय हिंद।